क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपने ध्यान में रखना होगा, जो कि होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का और बी का हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 29। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला में ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 50 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो। अगर दोनों वेक्टर को अगर डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 29 इंटू 50 कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 38 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 29 इंटू 5, 5 9 जो 45, 5 2 जो 10 45, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1450 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 38 अपॉन अंडर रूट 1450। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कॉस इनवर्स 38 अपॉन अंडर रूट 1450। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन।